हेलो, वेलकम टू एलएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो आप लोग की एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं आपके ज्योग्राफी का जो चैप्टर 5 है, बिहार कृषि एवं वन संसाधन, उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार में जो है वो कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? याद रखिएगा 60% क्षेत्र में। कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है बिहार में? 60% क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बिहार जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य में लगी हुई है? तो आपका ऑप्शन है 80%, 75%, 65% या फिर 86%। तो बिहार राज्य में जो है वो कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो 80% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य में लगी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इसमें से कौन है जो गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो आपका ऑप्शन है दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और रोहतास। तो आप लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन है जो गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो क्या हो जाएगा? रोहतास जो है वो गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बिहार के जूट उत्पादन में वृद्धि हो रही है या फिर गिरावट हो रही है या फिर स्थिर है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? तो गिरावट हो रहा है, ठीक है। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, इसमें से कौन है जो तंबाकू का उत्पादन क्षेत्र है? ठीक है। तो आपका ऑप्शन है गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, हिमालय की तराई, गंगा का दियारा। तो तंबाकू उत्पादन क्षेत्र इसमें से कौन है? गंगा का दियारा, ठीक है। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? कोसी नदी घाटी परियोजना का जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन है 1950 में, 1948 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में। तो कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ जो हुआ था वो कब हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? गंडक परियोजना का जो निर्माण हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? तो आपका ऑप्शन है बेतिया, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी या फिर छपरा। तो गंडक परियोजना का जो निर्माण हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? तो याद रखिएगा ये वाल्मीकि नगर स्थान पे हुआ था। किस स्थान पे हुआ था? वाल्मीकि नगर स्थान पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो किस जिले में होती है? तो आपका ऑप्शन है रोहतास, सिवान, गया या फिर पश्चिमी चंपारण। तो बिहार में जो है वो नहरों द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो होती है रोहतास जिले में। किस जिले में होती है? रोहतास जिले में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में जो है वो वन का विस्तार है? तो याद रखिएगा 6374 किलोमीटर में। कितने क्षेत्र में? 6374 किलोमीटर, ठीक है। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? इसमें से कहाँ स्थित है कुशेश्वर स्थान? कौन से जिला में? ये आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय या फिर भागलपुर। तो कुशेश्वर स्थान जो स्थित है वो किस जिला में स्थित है? तो ये स्थित है दरभंगा में। किस जिला में स्थित है? दरभंगा में। कांवर झील स्थित है, कांवर झील कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है दरभंगा में, भागलपुर में, बेगूसराय में और मुजफ्फरपुर में। तो कांवर झील जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? ये स्थित है बेगूसराय में। कहाँ स्थित है कांवर झील? बेगूसराय में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो किस नगर में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ और पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? ये पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में, ठीक है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है हिमालय क्षेत्र में या फिर दक्षिणी बिहार के मैदान में
या फिर दक्षिणी बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में, या फिर गंगा के द्रोणी में। तो बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है? तो ये कहाँ है? गंगा की द्रोणी में है, ठीक है। ये कहाँ है? गंगा की द्रोणी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? एशिया में जो सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है वो कौन है? तो आपका ऑप्शन है चितरंजन लोकोमोटिव, उसके बाद नागपुर रेलवे वर्कशॉप, उसके बाद है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, उसके बाद है अमृतसर रेलवे वर्कशॉप, ठीक है। तो एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो ये है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, ठीक है। कौन है? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पाइराइट खनिज है। पाइराइट खनिज क्या है? धात्विक है या फिर अधात्विक है या फिर परमाणु है या फिर ईंधन है? तो पाइराइट खनिज क्या है? तो ये अधात्विक है, ठीक है। पाइराइट खनिज क्या है? ये अधात्विक है। नेक्स्ट है आपका, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? इसमें से कौन तापीय विद्युत परियोजना जो है वो बिहार में है? तो आपका ऑप्शन है काटी तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना, या फिर इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो ये सभी है। क्या हो जाएगा? काटी तापीय विद्युत परियोजना भी, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भी, और नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वो किस जिले में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है भागलपुर, मुंगेर, उसके बाद जमुई, उसके बाद साहेबगंज। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वो किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है भागलपुर में। किस जिले में स्थित है? भागलपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? काटी तापीय विद्युत परियोजना जो है वो किस जिले में स्थापित है? तो आपका ऑप्शन है पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण। तो काटी तापीय विद्युत परियोजना जो स्थित है आपका वो किस जिले में स्थित है? तो ये मुजफ्फरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में, ठीक है। बिहार में बीएचपीसी द्वारा बेहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? बिहार में बीएचपीसी द्वारा बेहद परियोजनाओं की जो संख्या है वो कितनी है? तो आपका ऑप्शन है 3, 10, 5 या 7। तो कितनी है इसकी संख्या? तो आपका क्या हो जाएगा? ये 10 है। कितनी है इसकी संख्या? 10 है, ठीक है। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो कितनी है? तो आपका ऑप्शन है कितनी हो जाएगा? ये कितना है? तो ये है 44.20 मेगावाट। कितना है? 44.20 मेगावाट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई? भारत की पहली चीनी मिल जो स्थापित हुई थी वो कब स्थापित की गई? तो आपका ऑप्शन है 1840 में, 1850 में, 1860 में, या फिर 1870 में। तो भारत में पहली चीनी मिल जो स्थापित हुई थी वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1840 ईस्वी में। कब हुई थी? 1840 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में बिहार में लीची की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? वर्तमान में बिहार में लीची की जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? तो आपका क्या हो जाएगा? 3.52 लाख टन। कितना है? 3.52 लाख टन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है? इसमें से कहाँ जो है वो जूट का कारखाना स्थापित है? तो आपका ऑप्शन है कटिहार, नवादा, वैशाली या फिर बेगूसराय। तो इसमें से कहाँ है जो जूट का कारखाना स्थापित है? तो कटिहार में। कहाँ स्थापित है? कटिहार में, ठीक है। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में घटा है या फिर बढ़ा है या फिर स्थिर है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो तंबाकू के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में घटा है या बढ़ा है या फिर स्थिर है? तो क्या हो जाएगा? इसका स्थान घटा है, ठीक है। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? चीनी उद्योग का कच्चा माल जो है वो क्या है? तो आपका ऑप्शन है जूट, गन्ना, कपास और रेशम। तो चीनी उद्योग का कच्चा माल जो है वो क्या है? तो गन्ना है, ठीक है। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? गन्ना है, ठीक है। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? बिहार के किस शहर में जो है वो कांच उद्योग स्थापित है? तो ये
आपका ऑप्शन है हाजीपुर, शाहपुर, भरकुंडा, उसके बाद भवानीनगर। तो बिहार के किस शहर में जो है कांच उद्योग स्थापित है? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? ये आपका हाजीपुर में है, ठीक है। कहाँ है? हाजीपुर में, ठीक है। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट का कारखाना जो है वो कहाँ है? तो आपका ऑप्शन है मुंगेर में, पटना में, शाहपुर में या फिर गया में। तो सिगरेट का कारखाना जो है वो कहाँ है? मुंगेर में है, ठीक है। कहाँ है सिगरेट का कारखाना? मुंगेर में है, ठीक है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप जो है वो इसमें से कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है जमालपुर, उसके बाद भागलपुर, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद पटना। तो रेल वर्कशॉप इसमें से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जमालपुर में। कहाँ स्थित है? जमालपुर में, ठीक है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद का जो कारखाना है इसमें से कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है बरौनी, बाढ़, मोकामा या फिर लखीसराय। तो खाद का कारखाना इसमें से कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है बरौनी में। कहाँ स्थित है ये? बरौनी में, ठीक है। किस नगर में कालीन तैयार होता है? इसमें से किस नगर में है जो कालीन तैयार होता है? तो आपका ऑप्शन है ओबरा, उसके बाद दाऊद नगर, उसके बाद बिहार शरीफ, उसके बाद गया। तो इसमें से किस नगर में है जो कालीन तैयार होता है? तो होता है दाऊद नगर में। किस नगर में? दाऊद नगर में, ठीक है। अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? अशोक पेपर मिल जो है वो किस जिले में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है समस्तीपुर, पटना, पूर्णिया या फिर डालमिया नगर, ठीक है। तो अशोक पेपर जो है वो इसमें से कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है डालमिया नगर में। कहाँ स्थित है अशोक पेपर? डालमिया नगर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहार की पहली रेल लाइन थी। बिहार की पहली रेल लाइन जो है वो इसमें से कौन थी? तो क्या हो जाएगा आपका? मार्टिन रेलवे, ठीक है। क्या है? मार्टिन रेलवे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पटना हवाई अड्डे का नाम। पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? तो आपका क्या है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है? ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है वो कितना है? तो आपका ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है वो कितना है? 2 है, ठीक है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो आपका ऑप्शन है 1842 से, 1860 से, 1858 से, उसके बाद 1862 से। तो बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ जो माना जाता है वो कब से माना जाता है? ये माना जाता है 1860 से। कब से माना जाता है? 1860 से, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो आपका ऑप्शन है पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय इसमें से कहाँ है? तो ये जो है हाजीपुर में है। कहाँ है? हाजीपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा से जो है वो रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका कितना हो जाएगा? 6283 किलोमीटर। कितना है? 6283 किलोमीटर, ठीक है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग जो है वो कहाँ है? तो आपका ऑप्शन है बिहार शरीफ, राजगीर, गया या फिर बांका। तो बिहार में रज्जू मार्ग जो है वो कहाँ है? तो ये राजगीर में है। कहाँ है रज्जू मार्ग? राजगीर में है, ठीक है। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल जो है वो किस जिले में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है मुंगेर, भागलपुर, बांका और बक्सर। तो मंदार हिल जो है वो किस जिले में स्थित है? ये बांका में स्थित है। किस जिले में स्थित है? बांका में, ठीक है। राष्ट्रीय पोस्ट संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? राष्ट्रीय पोस्ट संस्थान जो है वो पटना के किस घाट में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? आपका हो जाएगा ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है महेंद्रू घाट में, ठीक है। कहाँ स्थित है? महेंद्रू घाट में, ठीक है। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2001 में जो है वो बिहार की कुल जनसंख्या जो थी वो कितनी थी?
तो आपका क्या हो जाएगा 8 करोड़ से अधिक। कितनी थी? 8 करोड़ से अधिक, ठीक है। 1991 से 2000 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है। तो 1991 से 2000 के दौरान बिहार की जनसंख्या में वृद्धि दर जो है वो कितनी है? तो आपका हो जाएगा 28.63%। कितनी है? 28.63%, ठीक है। बिहार में ग्रामीण आबादी है, बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है? तो आपका क्या हो जाएगा? ये है 89.5%, ठीक है। कितनी है? 89.5%। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो आपका ऑप्शन है औरंगाबाद, पूर्णिया, पटना और वैशाली। तो बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो कौन है? तो ये है पटना। कौन है? पटना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला जिला जो है वो इसमें से कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है भागलपुर, पटना, नालंदा और मुंगेर। तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला जो है वो कौन है इसमें से? तो ये पटना है। कौन है? पटना, ठीक है। सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन है मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में या फिर आधुनिक युग में। तो सासाराम नगर का विकास जो हुआ था वो कब हुआ था आपका? तो ये हुआ था मध्य युग में। कब हुआ था सासाराम नगर का विकास? ये हुआ था मध्य युग में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था वो कौन था? तो आपका ऑप्शन है पटना, मुंगेर, टाटानगर और गया। तो अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर जो था वो कौन था? तो ये था टाटानगर। कौन था? टाटानगर, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है पटना, गया, भागलपुर और दरभंगा। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है वो कौन है? तो ये है पटना। कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना, ठीक है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था झारखंड राज्य का गठन? 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो आपका ऑप्शन है राजगीर में, बोधगया में, वैशाली में या फिर सारनाथ में। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी, ठीक है। बिहार में प्रायिकता कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में जो है वो कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो बिहार में जो है वो कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहार राज्य है उद्योग प्रधान या फिर पशुपालन प्रधान या फिर खनिज प्रधान या फिर कृषि प्रधान। तो बिहार राज्य है, क्या है बिहार राज्य इसमें से? तो बिहार राज्य कृषि प्रधान है। क्या है? कृषि प्रधान, ठीक है। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? तो आपका ऑप्शन है 32, 38, 34, 38, उसके बाद 36। तो बिहार में कितने जिले हैं? तो क्या हो जाएगा आपका 38, ठीक है। कोलकाता जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? कोलकाता जलप्रपात है जो बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है पटना, नवादा, मुंगेर और नालंदा। तो कोलकाता जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? कोकोलत जलप्रपात जो है वो बिहार के किस जिले में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? ये स्थित है नवादा में। कहाँ स्थित है? नवादा में, ठीक है। कोकोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? नवादा में, ठीक है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? इसमें से किस देश की सीमा जो है वो बिहार से जुड़ी हुई है? तो आपका ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन। तो किस देश की सीमा जो है वो बिहार से जुड़ी हुई है? तो क्या हो जाएगा आपका? नेपाल की, ठीक है। किस देश की? नेपाल की। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है?
बिहार की किस नदी की उत्पत्ति जो है वो अमरकंटक से हुई है? तो आपका ऑप्शन है पुनपुन, कोसी, सोन, उसके बाद गंडक। तो बिहार की किस नदी की उत्पत्ति जो हुई है वो अमरकंटक से हुई है? तो सोन नदी की, ठीक है। किस नदी की उत्पत्ति? सोन नदी की, ठीक है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना जो है वो इसमें से कौन है? तो आपका क्या हो जाएगा? सोन परियोजना, ठीक है। कौन है? सोन परियोजना, ठीक है। नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, बरौनी, औरंगाबाद और रोहतास। तो नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसमें से किस नदी को है जो बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है गंगा, गंडक, कोसी और सोन। तो इसमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को, ठीक है। बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार का कौन सा जिला है जो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका ऑप्शन है गया, भोजपुरी, उसके बाद गया, भोजपुर, उसके बाद पूर्णिया और कैमूर। तो बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो जूट उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक करता है? तो आपका क्या हो जाएगा? पूर्णिया, ठीक है। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है पूर्णिया, ठीक है। निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? इसमें से कौन है जो दक्षिण बिहार की नदी है? तो आपका ऑप्शन है गंडक, सोन, कोसी और कमल। तो इसमें से कौन है जो दक्षिण बिहार की नदी है? तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा सोन। कौन नदी है? सोन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कहाँ तापीय विद्युत उत्पादक केंद्र स्थित है? इसमें से कहाँ तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? तो आपका ऑप्शन है बरौनी, कहलगांव, काटी और इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इनमें सभी में। कहाँ कहाँ स्थित है? बरौनी में भी, कहलगांव में और काटी में भी, ठीक है। तो इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव था। आप लोग को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।